बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, बाज़ लोगों को कतरात की बीमारी होती है कि वो कतरात उनके जारी रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नमाज़ पढ़ने का, उनके वज़ू करने का और उनके कपड़ों के क्या अहकामात हैं, उसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत सारी बीमारियां हैं दुनिया में, उनमें से एक बीमारी ये भी है कि बाज़ लोगों को पेशाब के कतरे जारी रहते हैं, उनको कंट्रोल नहीं रहता, थोड़े थोड़े कतरे जो है ना वो जारी रहते हैं। बीमारी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी रुख़्सतें देता है, जिस तरह रोज़ा रखने के हवाले से है कि बीमारी में रोज़ा छोड़ दे, बाद में जब सेहतमंद हो तो रख ले। इस तरह कुछ और भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमारी में रुख़्सतें दी हुई हैं इंसानों को। तो ये नमाज और वज़ू के और कपड़ों के अहकाम के हवाले से ये जो एक इंसान है जो इस बीमारी में मुब्तला है, उसके बस में नहीं है कि वो अपने आप को पाक रख सके और बावज़ू रख सके। अब उसका वज़ू तो अब पता है कि पेशाब का एक कतरा भी निकले तो वज़ू टूट जाता है, लेकिन उसका तो हर हालत में जारी है। वो नमाज कैसे पढ़ेगा और किस वक़्त में पढ़ेगा, क्योंकि तो हर वक़्त जारी है, किसी वक़्त भी। और बसा औक़ात ऐसे होता है हर वक़्त जारी तो नहीं होते, लेकिन किसी भी वक़्त निकल सकते हैं कतरे। वो आएगा, दोबारा वज़ू करेगा, दोबारा फिर कतरा निकल जाएगा, वो सजदे में जाएगा, कतरा निकल जाएगा, तो क्या करे वो। इस हवाले से इस्लाम ने बहुत रुख़सत दी है। इसकी बुनियाद जो हम इस मसले को समझते हैं वो इस्तिहाज़ा वाली औरत की मिसाल है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सवाल किया गया कि एक औरत को इस्तिहाज़ा की बीमारी हो जाती है। इस्तिहाज़ा की बीमारी ये है कि औरत को डिस्चार्ज जारी रहता है, हर वक्त उसे थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होता रहता है, और वो मखसूस अय्याम का नहीं होता, वो तो खून एक अलग होता है। ये भी खून या कोई भी मादा लिक्विड है वो डिस्चार्ज होता है, तो उसकी बीमारी है कि हर वक्त थोड़ा थोड़ा जारी रहता है, कतरा निकलता रहता है या थोड़ी देर बाद कतरा आ जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को फरमाया कि वो कोई अंडरवेयर टाइप कोई चीज़ पहन ले और उसमें कोई रुई वगैरह रख ले। और आज मौजूदा दौर में तो पैड्स होते हैं औरतों के लिए इस्तेमाल के लिए स्पेशल बने होते हैं, वो पैड रखे, और उससे ये होगा कि वो जो कतरात हैं, वो मर्द हो या औरत हो, वो कतरात उसके कपड़ों तक नहीं आएंगे, वो अंदर ही रहेंगे, पैड्स के अंदर जज़ब होते रहेंगे। या कोई कपड़ा या रुई वगैरह जो देसी तरीका वो भी कर सकते हैं, तो उससे उसके बाहर वाले कपड़े जो है वो महफूज हो जाएंगे। फिर वो हर नमाज के लिए अलग से वज़ू करेगी, वो औरत भी और ये मर्द भी, जिसको सलसलुल बौल इसे उर्दू में कहते हैं। तो पेशाब यानी उसको जारी रहता है, कतरात आते रहते हैं, तो हर नमाज के लिए अलग से वज़ू करेगी वो औरत जो इस्तिहाज़ा वाली है, और जो सलसलुल बौल वाला मर्द है वो भी हर नमाज के लिए अलग वज़ू करेगा। जब उसने वज़ू कर लिया उसके बाद उसको चाहे जितने भी कतरात आते रहते हैं, चाहे नमाज के दरमियान भी आते रहते हैं, वो अपनी नमाज जारी रखेंगे। यानी कि उस एक वज़ू से वो एक नमाज पढ़े, एक नमाज, सिर्फ एक नमाज। मतलब ज़ोहर के लिए वज़ू किया है तो ज़ोहर की नमाज मुकम्मल, सुनते नफल फ़र्ज़ सब कुछ वो पढ़ेंगे। असर की नमाज के लिए अलग, मगरिब के लिए नमाज के लिए अलग वो वज़ू करेंगे। तो इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ज़्यादा यानी गुंजाइश दे दी, वरना तो इंसान मुसीबत में पड़ जाता और कैसे नमाज़ पढ़ता वो। नमाज के दौरान फिर कतरा आता तो फिर उसकी नमाज़ टूट जाती, उसका वज़ू भी टूट जाता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको रुख़्सत दी है, तो वो इस तरह अपना काम चलाएंगे कि हर नमाज के लिए अलग वज़ू करेंगे और पेशाब या जो भी कतरात आ रहे हैं उनको रोकने के लिए पैड वगैरह यूज़ करें। अच्छा, ये जो तरीका है छींटे मारने वाला, ये दुरुस्त है? छींटे मारने वाला ये तो है कि किसी इंसान को बसा औक़ात वहम हो सकता है कि शायद कोई इस तरह का मसला है, तो वो वज़ू के बाद छींटे मार ले, तो उससे ये होता है कि उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि ये जो नमी मुझे महसूस हो रही है ये उन छींटे के कतरों, पानी के कतरों की है। ये वहम के मरीज़ के लिए। अच्छा शेख साहब, एक कुछ ऐसे साहबाब भी होते हैं कि उनको ये मुसलसल तो नहीं है बीमारी, लेकिन क़ज़ाए हाजत के लिए जब गए तो बाहर आए तो उस वक्त कोई एक आध कतरा जो है ना उनको महसूस होता है कि ये होता है, बाकी सारा दिन या नहीं, बस ख़ास इस ज़रूरत के तहत। तो उनके बारे में क्या हुक्म होगा? वो तो ज़ाहिर है वज़ू के बाद फिर एक आध ऐसा हो गया, अगर तो उनके साथ अक्सर ऐसे होता है, मतलब वो वज़ू करके आए तो उन्हें कोई पता नहीं और बल्कि उन्हें यकीन है कि हो सकता है अभी कतरा आ जाए जी, वो तो फिर इसी कैटेगरी में आएंगे कि वो पैड्स वगैरह यूज़ करेंगे और हर नमाज के लिए अलग वज़ू कर लेंगे। लेकिन एक इंसान है कि कभी कभार उसको होता है, जी जी, उसके साथ ये मसला, उसको प्रॉब्लम आम नहीं है,
तो जब उसके साथ हो जाए, वो किसी सेहतमंद बंदे के साथ कभी हो सकता है, तो वो जाके फिर सफाई करेगा, वो अपने कपड़े को धोएगा, वहाँ से जहाँ कपड़े को लगा है वज़ू दोबारा करेगा, इस्तिंजा करेगा, अपने जिस्म को भी साफ़ करेगा, क्योंकि वो उस बीमारी की कैटेगरी में नहीं है। बीमारी की कैटेगरी में वो है जिसके साथ ये बेचारे के साथ हर वक्त रहता है या अक्सर हो जाता है। अब न वो सजदे में गया है तो कतरा उसको आ गया है, या वज़ू करके निकला है तो आ गया, उसको नहीं पता कि दोबारा वज़ू करूँगा फिर आ जाएगा। जिसको पता है कि मैं दोबारा वज़ू करूँगा तो मुझे नहीं आएगा, बस ये एक ही आना था जो आ गया है, या कभी आया ही नहीं अभी आया है, तो वो सफाई करेगा, उस पर वो अहकामात लागू नहीं होंगे। और जो बेचारा इस मुसीबत का शिकार उमूमन रहता है उस पर ये अहकामात लागू होंगे।